ये कुर्ता सुथन का कपड़ा रामपुर जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि इनके पास भी अच्छा ये वाले अच्छे ले आते कपड़ा। उधार हमने लिया ही नहीं है भैया आज तक कभी। पैसे नहीं होंगे तो हम नहीं लेंगे, कम होंगे तो लड़ेंगे हम, पर उधार कभी नहीं लेंगे। हाँ लड़ जाते हैं भले ही, बार्गेनिंग रस्टी से। मम्मी को क्या है, मम्मी से ज्यादा मैंने दिखी हुई भी लड़ाई में। ये वास्कोटी के कपड़े, ये सूट 4 सूट 5 और 2 फिर ये जेंट्स स्लू का इतने लिए। ये 2 इनके चाची जी के भी हैं ऊपर वाले स्लू के। मम्मी चले गए हैं पानी लाने और मैं जाऊंगी अब बाहर। और ये कपड़े मैंने किसके लिए लिए क्योंकि शादियाँ आ रही है, बहुत सारी गिफ्ट वाले हैं सारे। मौसम की तो बात ही क्या की जाए, इतना ज़्यादा अच्छा, पर धूप सेकने का मन कर रहा है। रस्ते भी मेरी तरह कर रहा है, बीच बीच में धूप में, बीच बीच में छाया में, है ना लच्चू। लच्चू मेरा लच्चू खा खा के भी मोटा नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। हाँ ओहो, इधर तो देवता जी चल पड़े और ये गुठान के देवता जी हैं, हमारे घर के साथ जा रहे हैं। एक्चुअल में पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे यात्राएं होती है ना, जो मैंने दिखाई, एक मेला लगता है, फिर मेले के बाद लोग अपने अपने घरों को ले जाते हैं देवता जी। जैसे यहाँ से जा रहे हैं, देखो ये गुठान के देवता हैं, कोटखाई वाले। कहीं इनको इधर बुलाया होगा, किसी के घर में जातर देते हैं अपनी इच्छा से, वो ही जा रहे हैं। देखो ये सारे लोग अचानक से देखे ना, और वो ऐसे थोड़ा अजीब सा लगा मुझे कि क्या हो गया, क्योंकि वो बचा नहीं रहे थे, चुपके से ले जा रहे थे, तो थोड़ा सा लग ही जाता है अटपटा सा। और भाई ये वाला भी फैसला मेरा कुछ वो उस तिल को निकालने वाले फैसले की तरह गलत, इससे खुजली होती है, जैसे बाल ऐसे आते, बाकी अच्छे तो लगते हैं कभी कभी के लिए। चलिए घर का काम करती हूँ, क्योंकि जो कल के कपड़े धोए थे ना इतने सारे, जिससे बीमार भी हो गई थी, वो मैंने सारे बाहर निकाल दिए हैं। और कद्दू की बेल में भी मैंने पानी वगैरह सब कुछ छिड़क दिया हुआ है। बाच बोला, हमारे पहाड़ी दी बाच आ गई है। बाच आना मीन्स धरती में नमी आ गई है। अब राजमा बीजने का सीज़न आ गया है, पर हम अभी नहीं बीजेंगे क्योंकि इधर साइड को थोड़ा सा सनी सा एरिया है। 2-4 दिन और देखेंगे, अगर 2-4 दिन में और बारिश हो गई तो हम दोबारा से फिर वो काम करना शुरू कर देंगे। नीचे से खुदाई शुरू होगी और पूरे खेतों में राजमा बीज देंगे। इस बार राजमा का व्यापार करूँगी। छतरियों की याद सबको आती है, मैंने पता कितनी 2 पहले रख दी है, 2 भी रख दी है यहाँ पे, और रखता कोई नहीं है, बस ले जाते हैं तो यही रखती हूँ। रौनक फिर यहीं से ही निकाल देता है। तो अभी साड़ी पहन रहे हो, दिन के 12 बजे हैं ठीक। घर पे कोई नहीं है, मम्मी है सिर्फ, वो भी पानी के लिए गए थे। और आज सोचा कि एक साड़ी में रील बनाऊँ। ज़्यादातर क्यों होते डैडी जी बाहर बैठे रहते हैं ना, तो जैसे साड़ी पहन के मैं बाहर जाऊंगी। हम लोगों की साड़ी रिचुअल में नहीं है, जिसके पास होती भी है वो भी ऐसे ही रहती है। बहुत कम साड़ी पहनते हैं हम लोग, बहुत कम। तो मैंने क्या सोचा कि अभी साड़ी में रील्स बना लूँ, क्योंकि मुझे आजकल ये भी एक अजीब सा चस्का लगा हुआ है रील्स बनाने का। अच्छा लगता है मुझे, एक है नहीं वो बहुत मज़ा आता है वैसे ही। तो साड़ियाँ फिर बोलेंगे आपकी खरीदते क्यों है, तो मैंने एक भी साड़ी खरीदी नहीं है, सारी बुआ की है। क्योंकि बुआ महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पुणे, सब जगह ऑल इंडिया, और उन्होंने मतलब कि वर्ल्ड भ्रमण किया हुआ है, तो उस टाइम की उन्होंने ली थी और वो पड़ी हुई थी, तो मैं लेके आती हूँ। हमने कुछ कुछ तो वेस्ट कर दी, लेकिन जो है वो मैंने रखी हुई है अब संभाल के। और जैसे कहीं पे भी शादी वगैरह होती है हम लोगों का रेस्टे ही, अगर कभी देखेंगे कहीं बाहर जाएंगे तब साड़ी कुछ मतलब बनता है। तो चलिए फटाफट रील्स बनाई। इसी बल्कि डैडी आज डैडी बैंक गए हुए हैं, वो मुझे बोलते तो कुछ नहीं, पर खुद ही अजीब सा महसूस होता है साड़ी पहन के। हम साड़ी में उतने कंफर्ट भी नहीं होते। और देखिए मैंने पहनी भी ठीक है, ठीक ठाक पहन ली है, और मेरे थोड़े बाल बढ़ने शुरू हो गए। अब ना मैं पानी वो यूज करूंगी, रॉड वाला नहीं यूज करूंगी। चलिए फटाफट बाहर जाते हैं, इससे पहले कि डैडी आ जाए, कुछ 1-2 रील्स बना देती हूँ। तो अभी मैं हे भगवान कौन आ गया होगा फटाफट भागती हूँ अंदर, कोई आएगा ना बोले पागल हो गई साड़ी पहन के
क्यों भौंका? मुश्किल से एक रील बनी और चलिए बैटरी डाउन हो गई अब उसकी। अब नहीं बनाऊंगी ज्यादा, क्योंकि ज्यादा फिर स्पेशल थकने वाला काम भी नहीं करना। उतने में कुत्ता भौंक गया, हमें ज्यादा तो इस साड़ी को ही संभालती रह गई। हाँ, कुत्ता ना हार्ट अटैक ला देता है। हाँ चलिए अब थोड़ा सा टाइम है, थोड़ी स्टिचिंग करती हूँ अब। A few moments later. दिन के बजे अभी 12:30, सो गई थी मैं, रेस्ट करने लग गई थी। उतने में चाची जी और डैडी जी सोसाइटी गए होंगे। सोसाइटी में हिमाचल प्रदेश में राशन मिलता है, और कहाँ कहाँ मिलता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। हिमाचल प्रदेश के बाहर तो थोड़ा सा रोड में आगे जाना पड़ता है ना, तो उठाने का काम अभी मैं भी नहीं करती हूँ। तो वो राशन ले आएंगे। मौसम अच्छा है, धूप वाला जैसा हो गया। मैं पता क्या करती हूँ, जैसे कुछ भी काम करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने बैठ जाती हूँ, और ये मेरा रेस्ट टाइम था। पर ठीक है, बहुत आगे, मतलब कि वो वाली क्रॉस करके आगे। और उत्तर देश के लिए बहुत कमेंट आते हैं, वो उत्तर देश है ऊपर, तो लेके आ जाऊँगी फटाफट से वो सामान, मतलब कि गाड़ी में। यहाँ से तो फिर मम्मी डैडी और मैं हल्का हल्का तो उठा लेती हूँ, 5 किलो तक का। अभी मैं पता है क्या करूँगी, 6 महीने तक मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी उठाने वाला, क्योंकि उठा के थोड़ा सा पता नहीं क्या बोला, हमारा सूतो बोले कि क्या शॉर्ट टर्न दिया, मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ चला ही जाता है, इसलिए मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगी। और पानी भी मम्मी ही लाते हैं, बाकी घर के काम सारे, क्विल्ट वगैरह तो उठा लेती हूँ। चलिए अब आँखों को फ्रेश करूँगी थोड़ा, चलिए चलते हैं अब। हेलो मामी जी। मेले में मामा जी के साथ सेल्फी लेने की जलन हो गई। क्यों जलन हो रही थी मामी जी? मामी जलन हो रही थी। ये पीछे सारे, हाँ मैं जलेबी, इतना सारा सामान है ना पीछे। यहाँ से अब हम दो लगे खोलने। सच में ये बहुत हैवी होता है खोलने के लिए। इतना मत डालो, रुको। कहाँ पे? ये वाला नहीं, ये वाला डाल दूंगी मैं। इतना वाला चावल मेरे पास है। चावल 6 किलो मिलते हैं, आटा 14 किलो मिलता है, 14 kg। बाकी और भी दालें वगैरह काफ़ी मिल जाती है। सोसाइटी का राशन किफ़ायती होता है। एथल बोलो वह पेटी बगार पेटी दे। पेट में जो खाते हैं ना वो हम पीठ में ढोना पड़ता है। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी ढोना यहाँ से पूरी उम्र जो है इन्होंने, मम्मी ने यहाँ से नीचे के लिए ढोया है बोलते हैं। मैंने नहीं उतना, क्योंकि मैं घर में उस टाइम थी नहीं, जब तक मेरी बारी आई तब तक चीज आने निकामी बहु नहीं है बोलू बो, यहाँ बोल रही हूँ बहु नहीं काम की, तब जा जो सब भी सगड़ो, नहीं तो बहु ही ढोए थे। मतलब कि जब ये बहु थे ये ढोते थे। हाँ। सोसाइटी से राशन ला के फिर ग्रेप्स खाते हैं हम, लोकल वाले। ये लोकल अंगूर है। आजकल ना बहुत सारे देवता जो है हमारे ब्राह्मण यात्रा पे निकले हैं। ये वाले देवता जी डोम है, ये डोमेश्वर, डोम नानू की जय। अपने आप बनाने का फायदा, नाड़ा खुद बन जाता है। ठीक है, बढ़िया गौड़ा ठीक है ना? ठीक है, इंदा कहना गौड़ा। कलर बढ़िया थे, पीच कलर जो है ना। सर्जरी के बाद मैंने पहली बार आज सिला। ये सिंपल सूट था तो बन गया, और थोड़ा थोड़ा मतलब कि अब 2-3 दिन बिल्कुल फुल ऑन रेस्ट करूंगी इस तरह से, क्योंकि मैंने देखा
आजकल तो भाई दर्जी के पास बहुत ज्यादा महंगाई भी है, और अपने मतलब कि जैसे हम खुद से अपने लिए सिलते हैं ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनको भी मैं ही सिलती हूँ हमेशा ही सूट। ठीक है। आजकल के बच्चे तो भाई, बाहर मौसम इतना खराब हो गया था ना, और रौनक स्कूल से आ गया, और रौनक जो बात मुझे बताई ना, मैं हैरान हो गई। आज सुबह में बिना तेल का पकाड़ा था। क्यों? पता है क्या हुआ? एक तो रास्ते ने मेरे को सोने नहीं दिया। और आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में पता है? स्लीप पैरालिसिस मतलब सोते सोते आप पैरालाइज जैसे हो जाते हो और अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पाते। ग्रोसना, पहाड़ी में हमारे उसको ग्रोसना बोलते हैं। जैसे मतलब कि आप, लगता है कि आप सोए हुए हो लेकिन मतलब कि हिल नहीं पा रहे हो, मतलब कि माइंड पूरा कॉन्शियस होता है ना उसमें। पर आप रौनक को वो मतलब हो गया है। उसमें क्या आता है? हैं? उसमें कॉन्शियस होता है ना दिमाग, पर हमारा दिमाग सोने की भी ट्राई कर रहा होता है। उसमें हिल बात है। जब मुझे पहली बार हुआ था मैं डर गई थी, मुझे लगा था आप कि कितने साल के थे? साल का मुझे पता नहीं, पर वो चीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। और ये आजकल के बच्चों और हम जब बच्चे थे यही फर्क है। मैं तो इतनी डर गई थी ना, मुझे लगा था मेरे ऊपर भूत ही आ गया है शायद। वैसे वो होता क्यों है पता नहीं, शायद से ये आपका ब्रेन कॉन्शियस रह जाता है पर आपकी बॉडी पैरालाइज वो रहती है ना सोने में। फिर मतलब कुछ पार्ट्स ब्रेन के एक्टिव होते हैं ना, कुछ नहीं होते। और मजे से तो आप बोलने की कोशिश करते हो पर नहीं बोल पाते, कुछ भी नहीं हो पाता। थोड़ा सा हिलने की भी ऐसे 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 भी रौनक को पहली बार हुआ ये सब, है ना। वाह। और पता है आपको, फिर पानी मांग रहा है पीने को, उस टाइम कुछ नहीं बोला, फिर आराम से सो गया। मतलब कि आजकल के बच्चे इतने वो है ना कि पता है इनको कि ये चीज क्या है। मेरे ख्याल से अगर मान लो हम लोगों को सिर दर्द भी पहली बार जब हुई होगी तो वो भी हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए होंगे कि हो क्या रहा है। और रौनक इतने प्यार से मम्मा मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया बोलते हैं। चलो बच्चे एडवांस्ड हो गए हैं अब, कभी कभार हो जाता है। चलिए कोई ना, मैं भी रेस्ट करने आ गई और रौनक भी स्कूल से आके सीधा ही मम्मा के पास, क्योंकि आज मौसम खराब हो गया। बोलते रहते थे ना कभी कभार आपको क्रॉसना हुआ ना कुछ पहाड़ी में। ग्रोसना, ग्रोसना नहीं, क्रॉसना ग्रोसना। क्रॉसना। रौनक ब्रश कर ले यार, मेहरबानी कर। अच्छा अभी करता हूँ। ब्रश नहीं करता ये लड़का, गंदा है। लिया था आज करना। You are at a higher risk if you frequently work night shifts. If your life is क्या हो रहा है? chronic stress, 10 बज गए ना, अभी भी ये उस वाले की तो ग्रोसना है, क्या बोलते इसको, स्लीप पैरालिसिस। इसी के बारे में। तू फिर हो जाएगा वैसा ही आज रात को रौनक। नहीं होगा तो फिर इसको देखना छोड़, पूरा ही हो गया है इसके ऊपर, पूरा ही मतलब कि तूने तो ना इसकी ऐसी चीर फाड़ कर दी ना। आज से मैं ऐसे को नहीं सोऊंगा। हाँ ऐसे को सोने से होता है। हाँ, सीधा मत सोइयो, इसको कुछ हो गया होगा ना कल, और फिर ये देखे जा रहा है देखे जा रहा है, उसके बारे में बोलते हैं। हाँ, जब बैक साइड से सोते हैं ना तब होता है वो, जब हम बैक साइड को ऐसे करके सोते हैं तब कई बार हो जाता है। मार बोला भ्रेटो, ऊपर वो एक कड़ी होती है पिलर, वो भी नहीं होना चाहिए। और मेरी स्वेटर के लिए और मम्मी की स्वेटर के लिए भी होता है ना कि क्यों उल्टी ऐसे होता है, जैसे थोड़ा सा जैसे काम करते तो फिर उतार देते और ये उल्टी उतर जाती फिर एकदम से, क्योंकि फिर उतारनी खोलनी दिन को बहुत बार उतरती खुलती है ना रौनक। और चलिए 10 बज गए हैं। आज वीडियो भी नहीं डाली मैंने क्योंकि आज मैंने स्टिचिंग की, फिर स्टिचिंग करके मैं थोड़ा क्या काफ़ी सारा रेस्ट किया, क्योंकि जो मशीन का काम भी थोड़ा सा मतलब हैवी तो नहीं होता है, पर फिर भी मैं रेस्ट कर देती हूँ। और गाड़ियाँ भी आ जा रही है। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग में, और बता दीजिएगा किसको जो है ग्रोसना क्या होता है रौनक। स्लीप पैरालिसिस। हाँ, रौनक की तरह।